सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहे दाता, सदा सुखी रहे बेटा। हर युवा की वैसे तो चाहत होती है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। कभी कभार तो नौकरी ही नहीं मिलती और जब मिल जाती है तब कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे और आपको वो तमाम उपाय भी बताएंगे जिससे आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वहां पे आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे शो पर कॉलर बनना है तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसके लिए आप जिक्र कर दें कि आप हमारे शो पर कॉलर बनना चाहते हैं और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फोन उठाएं और अभी इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में तमाम सवाल हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो जारी रखेंगे पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ऊपर नीचे वाले हालात का है, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें तो सफलता प्राप्त होने का योग है और परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है, परंतु पेट से संबंधित तकलीफें होने की वो भी संभावना बनी हुई है और किसी के साथ बेवजह का मनमुटाव भी हो सकता है और रुपए पैसे को लेकर के चिंताएं सताएंगी। वृषभ राशि वाले अगर आज के दिन यात्राओं पे ना निकले और अपने वाहन के प्रति सावधानी बरत के चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने पर थोड़ा संयम बना करके चले और बेमतलब के मतभेदों से दूर रहे तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है और कामकाज से भी अच्छे हालात बने रहे। गुरुदेव आज बात नौकरी की हो रही है और जैसे मैंने कहा हर युवा की चाहत होती है एक अच्छी नौकरी, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि हर साल नौकरी बदलते हैं या फिर वो परिस्थितियां कुछ ऐसी आती हैं कि लगातार उनकी नौकरी बदलती चली जाती है। बिल्कुल। उसका ग्रहों से क्या संबंध है, कुंडली से क्या संबंध है? वैसे तो बेटा सारे ही ग्रह एक तरह की नौकरी देते हैं और बात यह है कि हर ग्रह का अपना कुछ एक डिपार्टमेंट होते हैं, तो जिसका जो ग्रह नौकरी वाले घर को संबंध रख के बैठा हुआ हो उसी तरह के डिपार्टमेंट में उसको नौकरी मिलती है और इस चीज का बखान यहाँ एपिसोड में संभव नहीं है। कारण ये कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक कॉमन चीज है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि अच्छी अवस्था में हो और सूर्य अच्छी अवस्था के अंदर हो तो समझ लो कि नौकरी लगी तो बहुत लंबे समय तक चलेगी और आपका प्रभाव भी मुकम्मल पड़ेगा। आपके दिमाग की चुस्ती चलाकी तेजी ऐसी होगी कि आपके आसपास के कुलीग, आपके सीनियर, आपके साथ काम करने वाले आपके काम की कद्र करेंगे और काम पे आप बने रहेंगे। ये होता है सूर्य शनि का एक ऐसा मेल जिसमें कि आदमी अपना प्रभाव पूरा किसी सकारता से डाल ही नहीं सकता, समझे, जिसके कारण वो जीवन के अंदर तरक्की भी नहीं कर पाता है। ऐसे लोग जिस पोजीशन पे होते हैं या तो उसी में रहते हैं या लगते रहते हैं, हटते रहते हैं, लगते रहते हैं, हटते रहते हैं। अब ये लगने हटने का सीन भी अपने बस नहीं होता। कारण ये है कि जब जब भी कोई दशा या अंतरदशा इस प्रकार की आएगी कि जिसके अंदर पांचवें घर से कंसर्न कोई बुरा ग्रह आकर के बैठेगा, नौकरी फौरन छूट जाती है, तब्दील हो जाती है। लेकिन उसी समय में नौकरी लगने वाला भी छोड़ने वाला दोनों ही ग्रह आ जाए तो बेटा इंसान नौकरी स्विच करता है। लेकिन ये सूर्य और शनि का प्रभाव, शनि को यहां अगर अच्छा करके चलोगे तो मतलब ही नहीं ये जो बार बार आपकी नौकरियां बदलती है ये बदले।
लेकिन इसके अंदर साथ में भूमिका निभाते हैं बुध देव। तो ऐसी अवस्था में करना क्या है, जिन लोगों की बार बार साल से ऊपर नौकरी नहीं चलती या कुछ महीने चलती है या बहुत जल्दी जल्दी तब्दील हो जाती है, उनको करना क्या चाहिए। आम का मौसम आता ही है बेटा, हर आम के मौसम में 27 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के बेटा वो गरीबों में बांटते हैं। एक तो ये उपाय करना बहुत जरूरी है, और दूसरा उपाय क्या करना है, हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। और तीसरा उपाय, घर में चांदी, चावल और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर अपने घर पे रखें। इतना सा उपाय करके देखिए, ये नौकरी बार बार जो बदलनी वो बंद हो जाएगी, एक जगह टिक के जीवन चलेगा और अच्छा चलेगा। गुरुदेव, अगर ऐसा हो जाए कि जो नौकरी हम कर रहे हैं वो एकदम से छूट गई, हमें निकाला गया या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि हमें रिजाइन करना पड़ा, तो उस सिचुएशन में हम कैसे चीजों को ठीक करें, क्या कुछ उपाय होते हैं और इसका कैसे संबंध होता है हमारे ग्रहों से? ये वाले हिलात हर तरह के अलग अलग घटित होते हैं बेटा। जब राहु आता है तो अचानक कोई ना कोई बैठे बिठाए अपने ऊपर इल्जाम लगता है और टर्मिनेशन लेटर मिल जाता है। ठीक है? ये खेल है राहु का, समझ गए। और जब कोई आपकी चुगलियां कर करके आपको टेंशनें दे दे के 10-15 दिन, महीने, 2 महीने आपको पूरी टेंशन देने के बाद कोई रिजाइन करवाता है, ये काम होता है केतु का। ठीक है, तो ये दोनों ही सिचुएशन मैंने आपको बताई। एक कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप अपने काम में मशगूल है और अचानक आए, पता चला कि आपको तो नौकरी से निकाल दिया। ये खेल राहु का है बेटा। ये जिनके साथ में भी प्रॉब्लम हो, उन लोगों को फौरन एक चांदी का ठोस हाथी लेकर के आना चाहिए, जिसका वजन कम से कम 60 ग्राम हो, ज्यादा जितना मर्जी हो। और उस हाथी का राइट पांव आगे को होना चाहिए, सूंड नीचे को होनी चाहिए, इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब पूछ भी मत देखने लगा कि वो ऊपर होनी चाहिए कि नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। और राइट पांव आगे और सूंड नीचे को हो, इतना ही देखना है। और देख के स्टील की कटोरी लो, उसके अंदर गंगा जल भरो और उसके अंदर गंगा जल भर के चांदी का वो हाथी उसके अंदर डिप करके अपने सोने वाले कमरे के अंदर, एक तो ये करो। और दूसरा, 500 ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में उसको वजन के नीचे दबा दो। ये उपाय जरूर करो। और फिर भी अगर तकलीफ कोई बनी रहती है तो वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दो। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक टेंशनें बनी जा रही हैं, बहुत महीनों से या दिनों से आपको त्रस्त किया जा रहा है और उसके बाद में नौकरी से निकाला गया, तो ये केतु की खराबी है। इस केतु की खराबी को अच्छा करना बहुत जरूरी होगा बेटा। और केतु की खराबी को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है, सफेद धोती काली किनारी वाली वो लेकर के जवान पंडित को देना शुरू करो। ठीक है, और चने की दाल 200 ग्राम ही ले लो भले, हर रोज मंदिर में देनी शुरू करो। और इन दिनों में, जिन दिनों आपको टेंशनें ज्यादा बन रही है, अगर फोड़े फिंसी वगैरह भी निकलने की शिकायत हो, समझिए, या पिंपल्स वगैरह ज्यादा निकल रहे हो, तो उस वक्त में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल लेकर के 43 दिन वो जल प्रवाह कर दो। फिर देखिए, ना ये इधर से ये टेंशन होगी, ना नौकरी उधर से एकदम से जाएगी। तो इन उपायों को करो और सुखी रहो। तो चलिए, इस विषय पे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। हमारे साथ अलका जी हैं, कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। अलका जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर आप सवाल पूछ लीजिए, जो कुछ भी कठिनाई है। जी प्रणाम गुरु जी, हमारा नाम अलका कपूर है। 11 मार्च 1964, सवेरे 7:10। कहाँ का जन्म है? कोलकाता का। हाँ जी, क्या जानना चाहते हो? गुरु जी, लाइफ सेटल नहीं हो पा रही है। होटल का काम है हमारा, लेकिन बस कमाई आ रही है और पैसे उड़ जा रहे हैं एकदम। किस चीज का काम बताया आपने? होटल है हमारा गुरु जी। होटल है, ओके। बेटा, इसका कारण ये है, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग चल रहा है, तुम्हारी सारी कुंडली काफी अच्छी सक्षम है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष, ये तीसरे घर का, और इस राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, शनि के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ रही है, जो खास तौर पे लाभ के लिए खराब होती है। और ये जो युति होती है, इसके अंदर कहते काम चलते हुए तो बहुत बड़े नजर आते हैं, लेकिन खर्चने के लिए खुल के रुपया पैसा नहीं मिलता।
और ये तो शुक्र है कि तुम्हारा काम होटल का है। अगर ये शनि से संबंधित किसी तरह के काम होते तो ये बिल्कुल बर्बाद भी कर देता है इंसान को, ठीक है। और बहुत ही कम उपायों से परमात्मा की दया से इसके अंदर काफी अच्छे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार भैरव मंदिर में दूध दें। पहला सबसे ये उपाय करना है। और दूसरे उपाय के अंदर बेटा हर 3 महीने बाद 11 दिन लगातार 11-11 बच्चों को 11-11 खोए के पेड़े खाने को दें। और हर महीने 3 किलो कच्चे कोयले वो जल प्रवाह करें। और एक सोने का टुकड़ा, बेशक वो 1 तोले का बनाए या 4-5 ग्राम का बनाए, वो आपके ऊपर है। सोने का एक चकोर टुकड़ा लेके उसे अपने घर के मंदिर के अंदर स्थापित कर दें। और हर रोज सुबह बेटा थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल के पानी के अंदर वो सूर्य को अर्घ जरूर देते रहो। मात्र इतने से उपाय करके देखो, धन अपने आप अच्छी तरह से आने लगेगा और ये जो नुकसान के हालात टोटली थम जाएंगे। और फिर सिर्फ दिखावे में ही बड़ापन नहीं होगा, सच में घर में रुपया पैसा भी बड़ा होगा। खुश रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नया करने की सोच आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी ही। सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमती का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से आगे ही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का भी समय चल रहा है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है और वाहन चलाते वक्त सावधानी आज के दिन बहुत ही जरूरी है। गुरुदेव, आज जितने भी दर्शक हैं शायद वो कनेक्ट कर पाएंगे इन सवालों से, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं और खास तौर पे युवा। बहुत सी बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि अब नौकरी तो कर रहे हैं पर दिल नहीं लग रहा है, जो चाहते थे वो जॉब नहीं मिली। तो इसका संबंध किस तरीके से होता है ग्रह से? ये लाल किताब के अंदर भी चैप्टर आता है कि जब भी बृहस्पति का संबंध राहु के साथ बनता है तो उस वक्त में जुकाम, साइनस, इस तरह की प्रॉब्लमें भी आती हैं। और साथ ही यहाँ पर आदमी ने पढ़ाई लिखाई किसी क्षेत्र में की होती है, काम किसी क्षेत्र में करता है और फिर ये काम तो होता है, लाभ भी आता है, लेकिन धीरे धीरे करके खर्चे ही इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसके कारण वो पूंजी को भी पूरी तरह से जमा नहीं कर पाता, या एक दिखावे की लाइफ के ऊपर जाकर के अपने लिए कर्जों का भरमार वो भी इकट्ठा कर लेता है। ये सारा ही सीन ये बृहस्पति और राहु के मेल के कारण पैदा होता है। इसके अंदर खास चीज एक है कि अगर केतु भी खराब अवस्था के अंदर हो तो इंसान सारी जिंदगी अपनी जिसमें उसकी स्पेशलिटी है उसके लिए तरसता ही रहता है। लेकिन अगर केतु पॉजिटिव है तो फिर ऐसे में देर सवेर उसे अपनी फील्ड मिल जाती है। ये चीज इसका इलाज करके चलना बहुत जरूरी है और इसके इलाज के लिए सबसे पहले बहुत आसान उपाय है इसके, वो ये कि अपने गले में सोने की चेल चाहे पतली हो चाहे मोटी हो वो जरूर धारण करें। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर जरूर लगाते रहें, ठीक है। और तीसरा, एक रंग का कुत्ता, 2 रंग का नहीं होना चाहिए, एक रंग का कुत्ता पाले और 43 दिन 200 ग्राम देसी खंड, 200 ग्राम चावल ये लेकर के बेटा ये दान दे दे। और साल में एक बार 4 नारियल पूजा वाले लेकर उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के उसे मंदिर के अंदर दान देते रहे। इतना सा उपाय करके देखिए बेटा, इसी में आपका जो टैलेंट है उसके अनुसार जो काम नहीं मिल पा रहा वो आपको मिलने लगेगा। गुरुदेव, अगर ऐसा हो कि नौकरी तो मिल गई अपने मतलब की, पर बड़े समय से एक जॉब कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना प्रमोशन हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत से लोगों को लगता है, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? मेरे गुरुजी कहा करते थे, कहते बेटा एक तो होता है दुखी, कहते जो दुखी होता है वो गरीब भी होता है, दुखी भी होता है, उसके काम नहीं बन रहे होते, तरह तरह की कुदरत परेशानियां दे रही होती है, वो इसलिए दुखी होता है।
कहते लेकिन हमारे पास वो लोग भी ज्यादा आते हैं जिनको परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि अब वो अपना दुख तलाश रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है, ये सत्य बात है बेटा, कि जब ग्रह बिल्कुल मुकम्मल स्थान के ऊपर बैठ के आपको सारी सुख सुविधाएं भी दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं, और ये देना एक ऐसी चीज है, कुदरत का देना, वो एक ऐसी चीज है कि जितना इंसान को मिल जाए उतना ही कम लगता है। कितने भी सब्र वाला इंसान हो, कभी ना कभी तो उसे कोई ना कोई कमी कचोटती ही कचोटती है। ठीक है, और इसमें हमने देखा है राजे कि हमारे पास टॉप क्लास इंजीनियर आते हैं, हमारे पास टॉप क्लास डॉक्टर भी आते हैं, सारे आते हैं, एक से एक बड़े प्रोफेशन वाले लोग आते हैं। आके उनकी एक शिकायत तो जरूर होती है कि नहीं, मेरे में ये क्वालिटी है, ये कैपेबिलिटी है, भाई इतना ही मिलता है, इससे ऊपर नहीं मिल रहा। रियलिटी क्या है, उसकी अपनी ख्वाहिशें ऊपर चले जाती है, उसको तो किस्मत ने उतना दे रखा है, ये चीज है। ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक खास चीज होती है कि अगर दूसरा घर जन्म कुंडली का, इसको आप अगर अच्छा करके चलते हो तो दिमाग के अंदर सोच विचार, क्योंकि दूसरा घर सोच विचार का भी है, सोच विचार बहुत अव्वल दर्जे का आता है, और वो जब अव्वल दर्जे का सोच विचार आता है तो आप कुछ ना कुछ नए क्रिएटिव काम भी करते हैं, और उनसे फिर धन आने का भी जरिया वो भी बनता है। कारण ये कि दूसरा घर धन भी है, धन का स्थान भी है। तो ऐसे में अगर आप अपनी जगह पर कामयाब हैं, अच्छे चल रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उसे और अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेटा ससुराल में जाकर के फेरा मार के आओ। कारण यह है कि जो ससुराल होता है वो राहु होता है, और बिना राहु की रजामंदी के जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की कभी किसी के संभव नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले जाकर के ससुराल वालों के साथ एक आध दिन बिता के आओ, प्यार से उनके साथ रह के आओ, कुछ उनकी तारीफ करके आओ और कुछ अपनी तारीफ करवा के आओ। लड़के बिल्कुल नहीं आना, ठीक है, लड़के बिल्कुल नहीं आना, राहु को अच्छा रखना है बेटा। तो वहां से हो क्या हो, फिर दूसरा वापस आने के बाद में, अब वैसे तो दूसरे घर के अंदर सारे ही ग्रह अच्छे होते हैं, कोई भी ग्रह बुरा यहां पर होता ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये घर है बृहस्पति का, ये घर है चंद्रमा का, ये घर है शुक्र का। तो ऐसे में रोज मंदिर के अंदर कभी कोई चने की दाल दे दी, कभी वहां पर आलू वगैरह या देसी घी वगैरह या रोई वगैरह दे दी। ठीक है, कभी दूध और चावल दे दिए, नहीं तो मिश्री पतासे ही लेकर के जाओ। जितनी देर तक तुम्हारा काम सफल ना हो तब तक बेटा ये चीजें मंदिर के अंदर पहुंचाते रहो कुछ ना कुछ, और लेकिन डेली बिना नागा के करके देखिए। ये जो आपके मन के अंदर एक विचलन है कि मैं यहां तक हूं, इससे आगे कब पहुंचूंगा, कुदरत बहुत जल्दी उसका रास्ता खड़ा कर ही देगी और उस रास्ते पे चला ही देगी। दाता सुन। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ जीवन जुड़ गए हैं राजस्थान से। जीवन जी, गुरुदेव से सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ सकते हैं। समय तो मुझे याद नहीं है, बाकी जन्म तिथि मुझे याद है 1/10/1989। 1/10/1989 है समय। अगर आपको टेंटेटिव पता हो, करीब करीब आपको पता हो कि ये थी डेट, तो नाइट के रात को 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास ऐसे कुछ। सर पाली मारवाड़ जी। पहले तो गुरु को प्रणाम। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मैंने वो एड वैसे मैं हमेशा देखता रहता हूँ गुरु जी की टीवी पे। तो मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे शादी में अभी 3 इयर्स कंप्लीट हो गए। मैंने लेबोरेटरी की तरह, लेकिन मुझे पता नहीं स्पर्म की कोई प्रॉब्लम आ रही थी। क्या बच्चे से संबंधित दिक्कत आ रही बेटा तुम्हें? जी, मतलब बच्चे वही। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम्हें नए इंसान के साथ घुलने मिलने में तकलीफ तो नहीं होती ज्यादा? नहीं गुरुजी, मुझे एकदम बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं भी और वो भी संतुष्ट है, मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। घर के बिल्कुल पास में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ है? नहीं, जस्ट पास में तो मंदिर तो नहीं है, लेकिन वो कोई पुराने छोटे छोटे चबूतरे वगैरह वो ऐसे बड़े हुए हैं, मजा टाइप कुछ। बिल्कुल ठीक है। तीसरा एक बात और बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई तुम कितने साल के थे? मैं सर 26 साल। अब सुनो बेटा, तुम्हारी ये कुंडली के अंदर ही योग है। यहाँ पर शुक्र का चौथे घर के साथ में संबंध होना ये कहता है कि शादी भले 2 हो जाए, लेकिन फिर भी औलाद के लिए ये तरसाता है। लेकिन इसका उपाय है, बिल्कुल हो सकता है।
और दूसरी चीज का योग है कि चंद्रमा के 7वें घर पे बैठने से शुक्र और खराबी के ऊपर आ गया। समझिए, ये दो योग है जो सही मायने में औलाद और पत्नी और प्लस काम के सुखों के लिए भी खराबी के योग देता है। और ऊपर से मकान अगर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग मका लो तो उसके बाद में ये कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के भी खिला देता है। तो इसीलिए इसको अच्छा करने के लिए सबसे पहले बेटा अपने घर के अंदर एक रंग का कुत्ता पाल, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, अपना कान छिलवा के उसमें सोना धारण कर। और तीसरा, 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर के उसे घास वाली जमीन में दबाना है। अपने घर की छत पे किसी भी तालाब वगैरह की मिट्टी लाके, घर पे नहीं ये कीचड़ बनाना, तालाब की मिट्टी लाके उसे घर की छत के ऊपर लेप करके और सेंटर में ज्यादा सारी मिट्टी रख के एक लोटे के अंदर शहद भर के उस मिट्टी के अंदर दबा देना, ठीक है। और मिट्टी ऊपर तक चढ़ा देना, नजर नहीं आना चाहिए ये। और अपनी ही पत्नी के साथ में दोबारा फेरे ले, ये काम करना बहुत जरूरी है। और अपनी पत्नी के वजन के बराबर चावल घर पे रख और हर मंगलवार को बेटा दूध में शहद मिला करके वो मंदिर के अंदर देता जा। इतने उपाय कर दे, परमात्मा की दया से तुझे औलाद भी मिल जाएगी, कामकाज भी अच्छा होगा, स्वभाव की भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खुशियां दे दाता रानी और तुम्हें मनोकामना पूर्ण करे दाती। तो चलिए इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरते तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन लाभ वो भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या कुछ कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज का अच्छा सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज कामकाज के अंदर मिला जुला सा फल प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और मन में चिड़चिड़ापन। गुरुदेव, जहाँ नौकरी कर रहे हो, अगर बॉस से नहीं बनते तो बॉस हमेशा खुश रहे और काम अच्छा हो, इसके लिए उपाय दे दीजिए। बॉस यानी कि बृहस्पति, समझे। घर के अंदर जिस प्रकार से हम अपने बड़े बूढ़ों के लिए देखते हैं ना कि बृहस्पति का अच्छा होना बड़े बूढ़ों का कितना सुख देगा, उसी प्रकार बॉस के सुखों के लिए अगर इंसान की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति किसी तरह से भी खराब अवस्था के अंदर पहुंचता चला जाए तो बॉस के साथ नहीं बनते। एक तो ये हिस्सा है। दूसरा एक और हिस्सा है, वो ये कि सूर्य अगर कमजोर हो जाए, किसी वशफल में सूर्य के ऊपर अगर चोट पड़ जाए तो बॉस के साथ में खास तौर पे बड़ी नाराजगी बनती है। तीसरा एक और योग बनता है और वो ये है कि जो हमारा कर्म क्षेत्र है, नौकरी का घर 6वां है, कर्म क्षेत्र का घर 10वां है, वहां पर अगर कोई खराब ग्रह आकर के बैठ जाए तो तब भी बॉस के साथ में कोई ना कोई खराबी के हालात उत्पन्न हो ही जाते हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हमें मोटा मोटी क्या करना है, हमें बृहस्पति और शनि दोनों को अच्छा कर लेना है। अगर ये बृहस्पति और शनि अच्छे हो गए तो बाकी के ग्रह तो अच्छा फल दे ही देंगे बेटा। और उसके लिए जिसकी भी बॉस के साथ ज्यादा तकरार हो, जो भी बॉस के साथ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होकर के उसको बड़ा अकेला सा अलग थलग सा महसूस करता हो या उसके मन की बात ना पूरी होती हो, उनके लिए ये रामबाण उपाय साबित होगा। और वो क्या, 27 दिन लगातार 10 साबुत बादाम लेके उसके ऊपर हल्दी लगा के बेटा उसे मंदिर के अंदर चढ़ा दो और 10 साबुत बादाम लेकर के उनके ऊपर हल्दी लगा के लोहे के डिब्बे में बंद करके एक घर के अंधेरे कमरे में आप वहां पर उसे रख दो। और तीसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ। और चौथा, कौओं को रोज कुछ न कुछ खाने को देते रहो। ठीक है, इतने से उपाय करके देखो, बॉस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
गुरुदेव, अभी मैंने आपसे पूछा जब बार बार नौकरी बदलती रहती है, लेकिन एक इसी का जैसा सवाल है कि नौकरी बदलती नहीं पर ट्रांसफर होता रहता है डिपार्टमेंट के अंदर ही, और बड़ा परेशान हो जाता है व्यक्ति कि मेरा ही ट्रांसफर क्यों हो रहा है, मैं तो काम भी अच्छा कर रहा हूँ, मन लगा के कर रहा हूँ। तो इसका ग्रहों से संबंध होता है क्या? इसका ग्रहों से बहुत बड़ा संबंध होता रहे, और इसके अंदर ये होता है कि ग्रह शनि भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, नौकरी वाला घर भी अच्छा है, लेकिन केतु किसी न किसी तरह से खराब होकर के खराब घर के साथ में कंसर्न बना गया। केतु यानी कि गणपति, और गणपति यानी कि गद्दी। जितने भी लोग गद्दी शब्द इस्तेमाल करते हैं, दुकान की गद्दी लगा के बैठते हैं, वो एक तरह का गणपति पे ही बैठते हैं होंगे, या ये कहो कि उनके गणपति अच्छे हैं तो ही बैठ पाते हैं। और जब ये गणपति यानी कि केतु खराब हो जाते हैं तो इंसान की गद्दी नहीं बन पाती, बार बार अपनी गद्दी से चुप होता है और उसको दूसरी मिलती है, दूसरी के बाद तीसरी मिलती है। इस तरह के हालात उसकी जिंदगी में पड़े ही रहते हैं। आपने बहुत बार अखबारों में भी देखा होगा कई बहुत सीनियर अफसरों के लिए कि उनका ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होता है। उसका एक कारण है बहुत बड़ा, जब ये केतु खराब होता है तो ऐसा इंसान कर्मठ भी होता है, हर मेहनत को करने वाला होता है, और कई बार बहुत ज्यादा सच्चा साफ भी होता है। ये सारी बातें भी होती है, लेकिन उसकी की हुई बातें दूसरों को समझ नहीं आती। उसका रीजन है कि सामने वाला माहौल जो चाहता है वो ये करने को तैयार नहीं होते, और जो ये करना चाहते हैं सामने वाला माहौल उसके लिए एग्री नहीं होता। तो ऐसे लोगों के दुश्मन वाकई में ज्यादा बनते हैं, या कुदरती तौर पे दुश्मन हो ना हो लेकिन ट्रांसफर इनके बार बार जरूर होने, क्योंकि वो केतु चाहते हैं। तो अगर ये जब तक इस केतु को अच्छा करके नहीं चलेंगे, इसका इलाज करके नहीं चलेंगे, बेटा ये ट्रांसफर वाले हालात बनते ही रहेंगे, बार बार डिपार्टमेंट भी बदलते रहेंगे, शहर भी बदलते रहेंगे, खराबियों के हालात चलते ही रहेंगे। इसको रोकने के लिए करना क्या है बेटा? इसको रोकने के लिए सबसे पहले एक लहसुनिया नग लेकर के, समझे, उसे अपने गले में धारण कर ले, ठीक है। फिर दूसरा, या तो कान छेदन करवा के सोना पहने, नहीं तो हर रोज नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाए, और साथ ही इसके लिए हर रोज 3 केले दान देने शुरू कर दें, हर रोज। और कुत्ते और कौवों की सेवा लगातार करते रहे, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और कभी कभार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला लेकर के उसमें डंडा लगा के मंदिर की छत के ऊपर वो लगाते चले जाए, ठीक है। और अगर बहुत ही ज्यादा खराबी हो और बार बार खराबी के हालात जीवन में आते ही हो सामने, तो इसके लिए सबसे उत्तम इलाज है खट्टी मीठी चाट बनाना, यानी कि आलू भी, उसके अंदर जिमीकंद भी और फ्रूट भी, वो सारे मिला के थोड़े से काले सफेद तिल और इमली की चटनी उसके अंदर जरूर डालें। वो डाल के खट्टी मीठी चाट बना करके ये हर शुक्रवार या हर बुधवार, हर बृहस्पतिवार को आप ये बांटते रहे। देखिए ये केतु कितनी जल्दी अच्छे होकर के आपको एक जगह पर अच्छी स्टेबिलिटी देता है। खुश रहना। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ यशपाल जी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। यशपाल जी, इससे पहले गुरुदेव से आप सवाल करें, आप जन्म की तिथि, समय, स्थान पहले बता दीजिए। जी, जन्म की तारीख है 24 दिसंबर 1984 जी, और डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब। जी, समय भी बता दीजिए। जी, समय है सुबह 7:20। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपको जय हिंद बोलता हूँ। सुखी रह राजे, खुश रहे दादा। क्योंकि यहाँ मैं रिटायर्ड आर्मी जवान, और हमें काफी दिक्कत हो रही है। ये जिसकी जन्म डेट मैंने आपको बताई है, हमारा बड़ा बेटा है सर। तो बट हिज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कोई सेटल नहीं हुआ है लड़का आज तक। राजे, उसका एक कारण है। मैं अभी भी जिस चीज के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, वो यही कर रहे थे कि 5वें घर का राहु या राहु का संबंध बृहस्पति के साथ में हो जाए तो बच्चा जिस तरह की लिखाई पढ़ाई करे, जो कोई सीखे, उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलता। इस योग के अंदर तो हमने यहां तक भी देखा है कि जो IITN टॉपर रहा है उसने कपड़े की दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। यहां तक कि ये योग बनाता है। अब ये राहु और दूसरा एक बहुत ही खराब योग की जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर बैठा हुआ बुध, जो कि आपको
वहां पर 12वें स्थान पर शनि, केतु और बुध नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये अकेला बुध, ये जो बुध है ये भी बहुत खराब फल दे रहा है। और जिसके बुध और राहु ही खराब हो गए, उसकी लाइफ की सेटलमेंट, पति पत्नी वाले सुख, इनके अंदर अपने आप ही कमी हो जाती है, चाहे लाख और अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक इन दोनों का इलाज नहीं करते रहे, तब तक इसकी सेटलमेंट के लिए वाकई में योग कमजोर है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले जो तुम्हारे घर की मेन एंट्री है, मेन दरवाजा है, वो कहीं से भी टूटा फूटा, जंग लगा हुआ बिल्कुल ना हो, पेंट वगैरह आसपास कहीं ना उतरा हो। वो जितना सुंदर और अच्छा रहेगा, इसके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, घर की जो मेन एंट्री है वो 3 फुट की हो, 4 की हो, ज्यादा हो, बेटा उतना ही लंबा चांदी का पत्रा आधा इंच चौड़ा, वो बेटा घर की दहलीज के ऊपर वो लगवा दो। एक तो हो गया ये। अब यहां घर में एक रंग का काला कुत्ता पालना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर काला कुत्ता नहीं पालेंगे तो ना ये बुध जीने देगा और ना ये राहु, इसलिए काला कुत्ता बेहद जरूरी हो गया। फिर उसके बाद में इसके गले के अंदर या तो सोने की चेन या पीला धागा धारण करना है, और उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा जरूर धारण करना है। एक लोहे का बिना जोड़ का छल्ला आम मंदिर गुरुद्वारे के बाहर मिलता है बेटा, वो इसकी मिडिल फिंगर के अंदर वो पहना दो, और 43 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के उसे जल प्रवाह करो। ये उपाय करवा दो, आपके बच्चे की सेटलमेंट के रास्ते सारे खुल जाएंगे और उसके बाद कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, घर के अंदर जिस कदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी होगी, और शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये होगा, वो कंफर्म खराबी देगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये सेट नहीं हो रहा तो आपके घर में फॉरेन करेंसी कॉइन या पुरानी कॉइन्स की कलेक्शन रखी हुई है, पहले तो उसे निकालो। फिर आपके घर के अंदर वो पुराने समय में जो कौड़ियां होती थी खेलने वाली, वो भी आपके घर पे कहीं ना कहीं रखी हुई है, उनको निकालो। अगर इस घर में नहीं तो परेशानी किसी दूसरे घर में होगी। तो बेटा जैसे ये निकालोगे, इसका शुभ समय शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इसको जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि इसका लगन बहुत ही स्ट्रांग है और जिंदगी में कामयाबी जरूर देगा। खुश रहना। इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा, ये भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों को सुबह सवेरे घर परिवार में तो खुशनुमा माहौल मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज के दिन, और शरीर में आलस्य भी बना रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, और नए नए मित्र भी बनेंगे, और कामकाज से भी लाभ का अच्छा समय है आज। मीन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम समय चल रहा है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा और यात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, आपसे अनुरोध करूंगी कि शो खत्म होने से पहले नौकरी से संबंधित आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को आप दें। एक कहावत है, कहते हैं नौकरी क्या और नखरा क्या। ये क्यों कहा गया है? जिस भी इंसान के अंदर वफादारी का गुण हो, वो नौकरी बड़ी अच्छी कर सकता है। और जो इंसान चालाक हो, अपने अमानत में खयानत करनी जानता हो, तेजी करता हो, उसकी नौकरी तो बदलनी है, वो पापी ग्राह का काम है। लेकिन नौकरी कामयाबी के साथ में, मेहनत के साथ में करनी हो और उसमें तरक्की पानी हो, इसके लिए जब तक आप शुभ ग्रहों को प्रबल नहीं कर लेते, शुभ ग्रह कौन से काम मैं कह रहा हूं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्र, बेटा ये अगर अच्छे हो गए तो समझ लो नौकरी हमेशा के लिए और बहुत अच्छी चलेगी, और आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगी, और प्लस जिंदगी के अंदर भटकना नहीं जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बहुत सारे लोग वो एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन एक ही कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस को देखते हैं, या एक ही मालिक की 3-4 कंपनियां हैं और सारा भार उसी के ऊपर डाला हुआ होता है। इतना टैलेंट उसमें आता कहां से है, इतनी कार्यक्षमता उसमें आती कहां से है, और इतनी चीजों के डिसीजन वो कैसे दे देता है? उसका कारण यही है कि जिनके सूर्य, मंगल, चंद्र और बृहस्पति अच्छे होते हैं बेटा, और शनि को वो ठीक ठाक अच्छा लेकर के चलता, उसे खराब नहीं करता बेटा, वो इंसान अपने जीवन में बहुत ही तरक्की पाते हैं। और आपको भी अगर इसी तरह का बनना है
और लेकिन है ऐसा नहीं, तो बेटा आपको दो चीजों का खास ख्याल रख के चलना है, और वो ये कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए समय समय पे बेटा मीठी चीजें किसी भी तरह की बना करके मंदिर के अंदर देते रहे, मंदिर में चढ़ा करके बांटते रहे, चाहे वो खीर हो, चाहे वो हलवा हो, चाहे वो मिठाई हो, कुछ भी। एक तो ये काम मत रोकिए, लेकिन मंदिर चढ़ा के या धर्म स्थान पे चढ़ा के फिर ही बांटिए। एक तो ये। दूसरी बात, शनि को अच्छा करना बहुत जरूरी है। शनि को अच्छा करने के लिए जनरली मैं बताता हूं कि इस तरह से पक्षियों की या ये दरवेश की सेवा करो, लेकिन इसका एक और बहुत उत्तम उपाय है, और वो उत्तम उपाय क्या है कि महीने में एक बार आप अपने घर से खाना बना करके निकलें और निकल के जाके जहां भी मजदूर खूब मेहनत करने में लगे हुए हों, उनको पसीना आया हुआ हो, बेटा वहां जाकर के अपने हाथ से उनको खाना डाल के खिलाओ, और जितनी देर तक वो खाएं वहां पर बैठ के उनके साथ में ही बेटा कुछ ना कुछ बातचीत करते रहो। इससे बढ़िया उपाय आपको और कोई नहीं मिलेगा। और जो इंसान मजदूरों को खुश रखता है उसका शनि अच्छा रहता है, और जो इंसान मंदिर के अंदर मीठी चीजें बार बार पहुंचाता रहता है तो उसका सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति बेटा वो उसका साथ दे करके उसको जिंदगी में तरक्की जरूर देता है। और जिसका ऑलरेडी अच्छे में बैठा हो वो इनमें से कोई उपाय करे ना करे, बेटा उसका तब भी बहुत अच्छा चलता है। खुशियां दाता। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन गुरुदेव आपने हमें अपना समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया हमेशा की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया उसके। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो अगर आप भी नौकरी कर रहे हैं लेकिन तमाम परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, जैसे आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है या आपकी बॉस से नहीं बन रही है, तो आपसे यही कहूंगी कि गुरुदेव ने जो है वो उपाय आप करें, आपको जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी और नौकरी में तरक्की भी जरूर मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे और कल होगा एक नया विषय और नए सवाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।